हमारे पास फिर से क्वेश्चन आया पूर्ण वर्ग विधि से, जो कि है हमारा कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर के रैखिक समीकरण से। ठीक है, इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए कहता है। ठीक है, जिनमें हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल 0 है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करने से पहले हमें दो बेसिक फॉर्मूलाज का याद होना चाहिए। पहला क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला था हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हमारा दो बेसिक फार्मूला है पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारा नियम भी होता है क्या, जैसे हमारे पास माइनस का कोई चिन्ह है, कोई अंक है, इसको हम बराबर के उस पार लेके जाना है, किसमें जाएगा ये, धन में। अगर कोई अंक हमारे पास धन में है, इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा ये, ऋण में। अगर कोई अंक हमारे गुणे में, इसको हम बराबर के उस पार लेके, किसमें जाएगा ये, भाग में। अगर कोई अंक हमारे पास भाग में, इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा ये, गुणे में। ठीक है, हमारे पास अगर कोई अंक ऋण में रहेगा, हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, उससे क्या होगा, धन में चल जाएगा। अगर कोई अंक हमारे पास धन में है, हम उसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा ये, ऋण में जाएगा। अगर कोई अंक हमारे पास गुणे में है, हम उसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा ये, भाग में। और कोई अंक हमारे पास जब भाग में है, उसको हम जब बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा ये, गुणे में जाता है। क्लियर है। और वर्ग पूर्ण वर्ग विधि से हल करने में एक नियम है, कोई भी अंक जिसमें चर पद ना हो, जिसमें एक्स वाई जेड ना हो, उसे क्या करना है, जीरो की ओर लेके जाना है। ठीक है, फिर दूसरा नियम क्या रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र करने का मतलब है उनमें कोई भी अंक का गुणा या भाग नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, उसको पहले हटाना है। पहले क्या करना है हमको, जो हमारे पास अचर पद है जिसमें एक्स वाई या जेड ना हो, उसे क्या करना है हमको, जीरो की ओर लेके जाना है। फिर दूसरे काम क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र करने का मतलब है अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक गुणे में है तो उसको हटाएंगे हम। ठीक है, दोनों पक्षों में उतने ही अंकों का भाग करके। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान देना। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, ये 3x² प्लस 11x बराबर 0। जैसा कि मैंने बताया था कि अंकों को जो अचर पद है, अचर पद जिसमें एक्स वाई जेड नहीं है, उसे हम बोलते हैं अचर पद। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड है क्या, 10 के साथ नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे अचर पद। इसको क्या करेंगे, हम जीरो की ओर लेके जाएंगे। धन में है, धन में तो उधर जा क्या होगा, ऋण, ये हो गया हमारा ऋण। आप जीरो में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटा, वही आएगा। हम जीरो में कितना घटा रहे हैं अभी, ऋण 10, तो कितना हमारा ऋण 10 आ जाएगा। क्लियर है, क्या बच गया हमारी 3x² प्लस 11x। अब क्या करेंगे, हमारे पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या बोला था मैं आप लोग को, एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करने के लिए बोला था। एक्स स्क्वायर को स्वतंत्र करने का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अंक नहीं रहना चाहिए। फिर अब हमारे पास यहाँ पर क्या देखो, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है गुणे में, तो इसे हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम, यहाँ पर 3 है तो दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देंगे। अगर 2 रहता है तो दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देते हैं। 5 रहता है तो दोनों पक्षों में 5 का भाग कर देते हैं। फिलहाल कितना है हमारे पास, अभी यहाँ 3 है, तो दोनों पक्षों में 3 का भाग कर देंगे। जैसे यहां पर करेंगे, देखो तो 3x² अपॉन 3 प्लस 11x अपॉन 3 माइनस 10 अपॉन 3। यहां पर 3 और 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, क्या होगा, x² प्लस 11x अपॉन 3 इक्वल के माइनस 10 अपॉन 3। अब यहां पर जैसे हमारे सूत्र में a स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर, वैसे ही देखो हमारे पास यहां पर x स्क्वायर आ गया, मतलब a की जगह हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। a स्क्वायर की जगह क्या आ गया हमारे पास, x स्क्वायर आ गया। लेकिन सूत्र के हिसाब से क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। सूत्र में हमारे पास 2 भी है क्या, देखो तो यहां पर 2 में क्या हमारे पास नहीं है, और 11 के पारे में 2, मतलब 2 पारे में 11 आता है क्या, नहीं, तो नहीं आता है। उस कंडीशन में क्या करना है आप लोग को, जैसे 11 को आप 2 के पारे में तोड़ नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, यहां पर x² प्लस
दो हमारे पास नहीं है, तो दो का क्या करेंगे हम, ऊपर में गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। क्लियर है? तो क्या हमारे पास 11x बटे क्या 3 होगा, बराबर कितना -10/3। हमको 2x चाहिए, मतलब 2a चाहिए। क्या चाहिए हमको? 2a चाहिए। तो हमारे पास a का हमारा x है और 2 यहां से ले लेंगे हम, तो ये 2x हो जाएगा हमारे। ये तो यहां पर क्या होगा हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x को ले लो आप, तो 2x हो गया इंटू 11 बच गया, 2 तिया 6, बराबर क्या ऋण 10/3। अब 2x को क्या करेंगे हम, उसको अलग कर देंगे और जो बचेगा उसको हमको b मानना है। क्या मानना है? b। तो ध्यान देना, यहां पर क्या होगा हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को छोड़कर क्या बच गया हमारा 2x अपॉन इंटू क्या होगा 11/6। 2x को छोड़कर क्या बच गया हमारे पास 11/6 बच गया, तो 11/6 हो गया, बराबर क्या ऋण 10/3। अब यहां पर देखो ये a स्क्वायर हो गया, ये 2a हो गया। देखो a स्क्वायर हो गया 2a, मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपन प्लस 2x हो गया, a स्क्वायर 2a। अब ये बच गया हमारा a, क्या है हमारा b हो गया। तो दोनों पक्ष में क्या करना है, देखो b का स्क्वायर है, तो दोनों पक्ष में क्या करेंगे हम, b का स्क्वायर मतलब 11/6 का स्क्वायर को जोड़ेंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 11/6 प्लस क्या करेंगे हम 11/6 की होल स्क्वायर को लेफ्ट में जोड़ेंगे और राइट में जोड़ेंगे, 11/6 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब यहां पर ध्यान दो आप लोग, क्या हमारे पास ये देखो एक फार्मूले के रूप में आ गया। कौन से फार्मूले के रूप में है? सेकंड वाले फार्मूले के रूप में है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखो a के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास x आ गया और b के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास 11/6 आ गया। इसका b क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, अभी क्या प्लस करके प्लस आ गया। अब आगे देखो ऋण 10 क्या हमारे पास 3 है प्लस, अब आप लोग देखो यहां पर 11/6 की पावर में कितना 2 है? तो क्या करेंगे हम 11/6 को 2 बार आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है 11/6 का होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे हम 11/6 को 2 बार आपस में गुणा कर देंगे, जैसे यहां पर करेंगे देखो 11/6 गुणा 11/6। ठीक है, ये क्या होगा हमारा -10/3 हो गया प्लस 11 का जब 11 से गुणा करते कितना आता है 121 आता है, बटे कितना 6 6 36 हो जाता है, 6 का जब 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाता है। अब यहां पर 36 दिख रहा है जी आप लोग को, लेकिन यहां पर 36 नहीं है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 12 के पढ़ने में 12 के जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार तो क्या होता है 36 होता है। यहाँ पर 3 है तो हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ ऐसा गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ 36 आ जाए। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए 12 3 36 होता है, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे सामने माइनस से पीछे कर देते गुणा, 10/3। यहाँ पर ऊपर में क्या करना 12 गुणा करना, नीचे भी क्या करना 12 गुणा कर देना, क्योंकि जितना आप गुणा ऊपर नीचे करेंगे उतना गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, धन कितना होगा 121/36 हो जाएगा। अब मैं जब 12 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा ऋण 120 आ जाएगा, बटे कितना का 36 आ जाएगा, धन कितना 121/36 आ जाएगा। क्या है हमारे पास इधर लेफ्ट में 1/x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, अब ध्यान दो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल होगा हमारा। अब यहां भी देखो 36 है, यहां भी 36 है, लोगे तो क्या आएगा हमारा 36 आ जाएगा। ऊपर क्या है जैसा का तैसा लिख देंगे हम, ऋण 120 धन 121। अब यहां पर हमारा ऋण में 120 है और धन में 121 है, मतलब धन और ऋण दोनों दिख रहा है आप लोग को, इसलिए क्या होगा घटेगा। जहां ऋण और धन दिखेगा मतलब क्या होगा, देखो ऋण में 120 है धन में 121 है, तो जहां भी ऋण और धन दिखेगा मतलब क्या होगा वहां पर घटेगा। ठीक है, तो घटकर कितना आएगा 121 में 120 घट जाएगा, मतलब क्या आएगा। अब यहां पर देखना क्या है, ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो बड़े अंक के सामने जो चिन्ह रहेगा वही आएगा। बड़े अंक के सामने अगर धन है तो धन में आएगा, एक आएगा तो बड़े अंक के सामने जो चिन्ह रहेगा उसी में आएगा, तो ये किस में आएगा हमारा धन में। तो यहां पर क्या होगा x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आएगा हमारे, ये प्लस में एक आएगा तो प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों प्लस में आया भाई, क्योंकि बड़े अंक हमारा 121 है और छोटा अंक हमारा 120 है,
छोटे अंक के सामने ऋण है और बड़े अंक के सामने धन है, इसलिए एक धन में आएगा और धन को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बड़े क्या आएगा 36। अब यहां पर देखो वर्ग क्या है, हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग को हटाने के लिए क्या लगता है, हमेशा वर्गमूल लगता है। तो क्या लगाएंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लगा देंगे। x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर बराबर, फिर यहां क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा, फिर क्या वर्गमूल 1/36। वर्ग और वर्गमूल कटता है यार, तो क्या बच गया हमारे पास, x प्लस 11/6 बराबर। अगर एक का वर्ग कर दूं तो रूट से बाहर निकल जाएगा, एक का वर्ग करने से एक ही आता है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, रूट एक का वर्ग एक हो जाएगा। और 36, 6 का अगर मैं 6 से गुणा कर तो 36 आता है, मतलब 36 जो है 6 का वर्ग बनता है, इसलिए ये भी निकल जाएगा बाहर। क्लियर है ना। अब आगे क्या करेंगे, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, लास्ट में अगर मूल निकालना है तो क्या करते हैं, हम धन का चिन्ह लेते हैं और ऋण का चिन्ह लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर धन का चिन्ह लेने पर, फिर दूसरा क्या करेंगे, हम ऋण का चिन्ह लेने पर। चलिए, अब यहां पर धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह लेने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमको मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब होता है एक्स ज्ञात करना है। एक्स को ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या कर रहे हैं, हम धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, एक्स प्लस 11/6 इक्वल, धन का चिन्ह बोला मतलब क्या लेंगे, यहां पर धन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धन और ऋण दोनों है। तो क्या लेंगे, पहले हम धन का चिन्ह, तो 1/6। अब क्या होगा, x इक्वल 1/6 है, धन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब प्लस में 11/6 है तो इधर क्या होगा, माइनस 11/6। लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो लघुत्तम कितना आएगा 46। 1 माइनस कितना होगा, 11। तो किसमें है जी, 1 किसमें, प्लस में है, प्लस में। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस 1 है, माइनस 11 है, प्लस और माइनस दिखा मतलब घटे करता है, कितना आ गई, -10 आएगा। गुड, ठीक है, प्लस और माइनस में क्या होगा, -10 आ गया। और बड़ी कितने, हमारे पास 6। अब याद रखना, 2 पारे में 6 भी आता है, 2 पारे में 5 भी आता है, सॉरी 10 भी आता है। ठीक है, 2 पारे में 6 भी आता है, 2 पारे में 10 भी आता है, तो 2 पारे में काट देते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, कितना होगा हमारी -5/3। ये पहला मूल आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या लेंगे, हम ऋण का चिन्ह ले लेंगे। चलो क्या भाई, x प्लस 1/6 सॉरी 11/6 इक्वल क्या होगा, -1/6। तो क्या होगा हमारी, x इक्वल -1/6, प्लस में 11/6 तो इधर जाएगा -1/6, क्या है 11/6 जाएगा। लेकिन कितना है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो 6 आ गया, तो -1 -11। ठीक है, जैसे हम धन और धन वाले को जोड़ते हैं, जैसे धन 2 धन 3 क्या लिखते हैं, धन 5 लिखते हैं, वैसे ऋण 2 ऋण 3 को क्या लिखते हैं, हम ऋण 5 लिखते हैं। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या आया, ऋण 1 और ऋण 11 आ गया, तो कितना लिखेंगे इसको हम, ऋण 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ऋण 12/6 होगा। अब 6 बार 12 आता है, कितने बार है, 2 बार, तो 6 कम 6 6 बार, तो कितना ऋण 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का फाइनली आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या, आधा बन गया। गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। आज हम कक्षा 10वीं की विषय गणित के अध्याय 3 एक चर का रैखिक समीकरण से एक प्रश्न लिए हैं। इस प्रश्न को आपको करना है पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, किसी भी प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए 2 बेसिक फार्मूला हमारा होता है, a ऋण b का होल स्क्वायर और दूसरा हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है, तो a ऋण b का जो होल स्क्वायर होता है इसका फार्मूला था हमारा a² - 2ab + b², और दूसरा हमारा सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल क्या, a² + 2ab + b²। इसी बेस पर ही हमारा ये जो प्रश्न है 2x² + x - 4 ये बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जो हमारे पास कोई अंक रहेगा, जैसे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, उसे क्या करेंगे हम 0 की ओर लेके जाएंगे।
सबसे पहला काम हमारे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इस प्रश्न में क्या है, -4 है। इसको क्या करेंगे हम, 0 के उस पर लेके जाएंगे। क्लियर है? तो क्या होगा हमारे ये 2x² प्लस x इक्वल 0। आप लोग को मैं नियम बताया था कि अगर कोई अंक ऋण में है और हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा ये, धन में जाएगा। अगर कोई अंक धन में है और हम उसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा, ऋण में जाएगा। अगर कोई अंक गुणे में है, हम उसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा, भाग में। अगर कोई अंक भाग में है, इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, किसमें जाएगा, ये गुणे में जाएगा। क्लियर है? फिलहाल हमारे पास क्या है, एक अंक है ऋण 4, इसको हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे, किसमें जाएगा, ये धन में जाएगा। चलिए अब आप लोग को नियम मालूम होना चाहिए, 0 में आप कुछ भी जोड़ोगे या घटाओगे वही लिखोगे आप, ठीक है। तो 0 में जितना जोड़ोगे वही आएगा आपका, या जितना घटाओगे वही आएगा। तो अभी 0 में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो 4 ही आएगा। ये कितना आएगा, धन 4। तो धन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग विधि में दूसरा नियम, पहला नियम क्या था हमारा कि हम अंक को क्या किए, 0 की ओर लेके चले गए, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या रहेगा कि हमारा जो x² है वो स्वतंत्र होना चाहिए। क्लियर है? हमारा जो x² है क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। बट यहां पर स्वतंत्र नहीं है, उसके साथ क्या हो गया, 2 आ गया है। तो इस 2 को हटाएंगे, ठीक है। इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 2 का भाग करेंगे। क्लियर? पूर्ण वर्ग विधि में हमारा जो पहला नियम होता है, कोई भी अंक अगर धन और ऋण में है उसको क्या करेंगे, हम 0 की ओर लेके जाएंगे, जैसे यहां पर किए हमने, ठीक। अब 0 में आप कुछ भी जोड़ो वही आएगा। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या आएगा हमारा, x² को स्वतंत्र करेंगे, मतलब उसके साथ कोई भी अंक गुणे में नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये हमारा दूसरा नियम है। तो यहां पर देखो 2x² है, मतलब x² के साथ 2 का गुणा है, ठीक है। तो इसको स्वतंत्र करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, जैसे यहां पर करेंगे। देखो 2x² प्लस x/2/2 बराबर के 4/2, दोनों पक्षों में करना है, हर एक अंकों से करना है आप लोग को, ठीक है। तो यहां पर 2 और 2 कट जाएगा, क्या है हमारा x² आ जाएगा, फिर क्या है यहां पर x/2 आ जाएगा, कितना होगा, 2 पाने में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, ठीक है। अब यहां पर देखो x² तो आ गया हमारा, ये आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, सूत्र के हिसाब से 2x चाहिए, बट नहीं है यहां पर, है क्या, नहीं है। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, यहां पर 2x लाने के लिए 2 का गुणा 2 का भाग करोगे, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर में 2 का गुणा करोगे, नीचे भी 2 का गुणा करोगे, इसे बोलते हैं 2 का गुणा 2 का भाग करना। क्लियर है? फिर से एक बार सुनेंगे। सूत्र के हिसाब से आपका जो बेसिक फार्मूला है a ऋण b का होल स्क्वायर, इसमें क्या है आपका a² माइनस 2ab प्लस b² है। इसी प्रकार आपका बेसिक फार्मूले में दूसरा क्या है हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या है हमारा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो दोनों ही सूत्र में क्या है आपके पास 2ab है। हमारे पास a के फॉर्म में क्या है, x² है, a² के फॉर्म में क्या है, x² है, मतलब हमारे पास a का जो फॉर्म है वो x है, ठीक है, और x है हमारे पास, लेकिन 2 है कि आपके पास नहीं है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का ऊपर गुणा कर देंगे और 2 का भी नीचे गुणा कर देंगे, जैसे यहां पर करेंगे। देखो क्या भाई, x² प्लस 2 का गुणा कर दिया, ऊपर 2 का नीचे कर दिया गुणा, गुणा क्या हमारे पास x/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पर क्या किया, 2 का गुणा 2 का भाग किया, तो यह हो गया हमारा x/2 बराबर क्या 2। केवल वहीं पर करना जहां पर जरूरत है, ठीक है। अब जैसा हमारा फार्मूला होगा, देखो ध्यान से, x² प्लस 2x को लेना था तो 2x को ले लिए, चलो इनटू क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 दूनी 4 बराबर क्या 2। क्लियर है? अगर मैं 2x का 1 से गुणा कर दूं, ध्यान रखना आप लोग, 2x को छोड़कर जो भी बचेगा, अगर कुछ भी नहीं दिखता है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर 2x लिया, कुछ नहीं बचा, क्या बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 2x में 1 को बढ़ाओगे तो 2x आएगा, फिर क्या बचेगा हमारा 2 दूनी 4 बराबर 2, ठीक है। अब 2x 1/4 मतलब 2ab, ठीक है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो 2ab आने के बाद b का होल स्क्वायर होता है, तो यहां पर b का काम कौन करेगा, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो b का स्क्वायर आना चाहिए,
आना चाहिए ना। तो यहां पर बी का काम कौन करेगा, 1/4 करेगा। तो 1/4 के का हम दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। वर्ग करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे यहां पर सूत्र में दिया गया है क्या, हमारे पास x² प्लस 2x 1/4 प्लस, याद रखना ये हमारा 2a, हमारा x की जो वैल्यू है वो a का फॉर्म है, मतलब a का फॉर्म क्या हमारे पास x है, और b का फॉर्म क्या हमारे पास 1/4 है। अब b स्क्वायर आता है फॉर्मूले में, तो b स्क्वायर मतलब क्या करेंगे हम, यहां पर b का फॉर्म क्या है हमारे पास 1/4 है, b के रूप में क्या है हमारे पास 1/4। अब इस 1/4 को क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ेंगे। जैसे यहां पर कर लिया, मैं वर्ग करके जोड़ दिया, इसमें भी वर्ग करके जोड़ेंगे आप लोग। क्लियर इतना। अब ध्यान दो, ये हो गया हमारा x, ले लिया यहां से x, अब बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, ठीक है। पहले माइनस पढ़ते थे तो माइनस ले लेते थे, यहाँ पर बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर लास्ट में क्या 1/4, तो 1/4 स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पर, बराबर क्या होगा 2 धन 1/4 का वर्ग है, तो 1/4 को हम 2 बार आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अगर 3 रहता तो क्या करते हैं हम, 3 का आपस में गुणा करते, मतलब 3 बार आपस में गुणा करते हैं इसको। अभी हमारे पास क्या 1/4 का वर्ग है, मतलब क्या करेंगे हम 1/4 को 2 बार आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे यहां पर करेंगे, देखो 1/4 इंटू 1/4, कुछ नहीं बटे क्या है, 1 के सॉरी 2 के 1 है, तो ये क्या हमारा 2/1 धन 1 एकम 1, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहां पर देखो आप लोग, यहां पर 16 है, बट यहां पर 16 है क्या, नहीं, तो 16 लाने के लिए, मतलब इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, यहां पर भी 16 है, यहां पर भी 16 आने से क्या होगा, हमारा जो लघुत्तम है 16 आ जाएगा। तो ऐसे यहां पर भी 16 दिखाएंगे, यहां पर भी 16 दिखाएंगे ना, तो ऊपर को हम जैसे का तैसा लिख देंगे, प्लस के रूप में तो प्लस के रूप में लिख देंगे, माइनस के रूप में तो माइनस के रूप में लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 नहीं, तो 16 करने के लिए क्या करेंगे हम, 16 का यहाँ पर गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, कितना भाई 16 दूनी 32/16 हो गया, धन कितना 1/16 हो गया। अब लघुत्तम यहाँ देखो 16 है, यहाँ भी 16 है, तो लघुत्तम हमारा कितना आ गया 16 आ गया, ऊपर क्या होगा 32 धन 1, तो 32 में 1 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, बटे कितना होगा 16 आ गया। फिर आया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। फिर हमेशा याद रखना, वर्गों को हटाने के लिए वर्गमूल लगाते हैं और वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग लगाते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या है, वर्ग है, तो वर्ग को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दोनों पक्षों में हम वर्गमूल लगाएंगे। जैसे आप लगाएंगे क्या हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बरोबर, प्लस माइनस लग जाता है और क्या √33/16, ठीक है। ये वर्ग और वर्गमूल कर जाता है, वर्ग और वर्गमूल कर गया। इस सूत्र को मैं मिटा रहा हूं, आप लोग याद रखना ना। चले जाते हो, इसके आगे ध्यान देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, x प्लस 1/4 बच गया, ये हो गया x प्लस 1/4 इक्वल क्या आएगा, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस तो प्लस माइनस। याद रखना √33 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ठीक है। 33 जो है किसी का भी वर्ग नहीं होता, इसलिए रूट में ही रहेगा ये, क्लियर। ये आ गया 33 बटे, लेकिन 16 जो है 4 के वर्ग से बनता है, 4 का गुणा 4 से करने पर 16 बनता है, इसलिए ये रूट से बाहर निकल जाता है, कितना निकल जाएगा इसका वैल्यू 4, क्लियर है। अब क्या लेंगे हम, एक बार धन का चिन्ह ले लेंगे, धन का चिन्ह लेने पर, और दूसरा क्या लेंगे हम, ऋण का चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो आप पर देखो, आप लोग क्या है x प्लस 1/4 है आपके पास दो चिन्ह है, एक बार प्लस का चिन्ह है, एक बार माइनस का चिन्ह है, देखो ध्यान से, मतलब प्लस और माइनस दोनों लगा हुआ है। तो क्या लेंगे, सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे, प्लस √33/4। अब क्या होगा, x बराबर प्लस है तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, कितना भाई √33/4। अब प्लस में 1/4 है, तो इधर क्या होगा, जाके -1/4 होगा, नियम के मुताबिक क्या होगा, -1/4। अब यहां भी देखो 4 है, यहां भी 4 है, तो लघुत्तम कितना गया हमारा 4, ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा, 33/1। ये आ गया पहला हल हमारा। अब सेकंड में क्या बोला, माइनस चिन्ह लेना बोला, तो ये क्या होगा हमारा x प्लस 1/4 माइनस कर देंगे आपका -√33/4। फिर क्या होगा, x बराबर -√33/4, प्लस में 1/4, तो इधर क्या होगा -1/4 हो जाएगा, लघुत्तम कितना हमारा 4 आएगा जी, क्या होगा -√33 -1, ऐसा, क्लियर है।
सब कुछ समझा गया है? ठीक है, बनाइए।